हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्यूटी में रह गई है कुछ कमी तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स जिससे ना सिर्फ लगेंगी आप खूबसूरत, बल्कि लोग आपको देखकर कहेंगे वाओ, और पूछेंगे आपसे क्या है आपकी खूबसूरती का राज। हम आपको बताएंगे हॉट, स्टाइलिश, गॉर्जियस और ब्यूटीफुल दिखने के कुछ सीक्रेट टिप्स। खूबसूरती सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स से ही नहीं मिलती, बल्कि खूबसूरती का राज है छिपा आयुर्वेदा में। आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट विमल जी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। पहले सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि आज हम आयुर्वेदा की बात करेंगे, हाउ टू बिकम ब्यूटीफुल विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। पहले मैं ये बताऊंगी, ब्यूटी इज़ नॉट ओनली लाइक एन हिडन थिंग्स, ब्यूटी इज़ लाइक ए, आपको अंदर से खूबसूरत कैसे बनना है। बिल्कुल। अंदर से, जब तक आपके अंदर से खूबसूरती नहीं होगी, अंदर से आप खुश नहीं रहोगे, तो आपकी ब्यूटी जो है खाली ऊपर दिखने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। वो अंदर से बहुत ज़रूरी है। और आपने आयुर्वेदिक के क्वेश्चन पूछा है, तो आयुर्वेदिक में पहले मैं आपको ये मीनिंग बताना चाहती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है आयुर्वेदिक का, ये ब्यूटी से क्या कैसे रिलेटेड है। आयुर्वेदिक में है आयुर्वेदा के हमने दो पार्ट किए हैं। आयु मीन्स आयुर का मतलब है, और वेदा इज साइंस। तो ये ह्यूमन साइंस है, बॉडी साइंस है। तो उसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो एंशियंट लोगों ने जो आयुर्वेद के बारे में दो कैटेगरी डिवाइड की हैं, वो एक है जो कि हम लोग आज नॉर्मल ज़िंदगी में सब लोग करते हैं, वो योगा के थ्रू करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, और ऐसी कई चीज़ें और हैं जो कि डेली वो अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू अपना बहुत सारा चीज़ें चेंज करते हैं। और सेकेंडली है जो कि हम लोगों ने डिजीज़ होती हैं उसको कैसे, मतलब हम लोगों ने हर्ब्स के ज़रिए ठीक करना है, उसको कैसे इंटरनल लेना है। तो ये ब्यूटी के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिसको दोनों चीज़ें कंसर्न करती हैं। बिल्कुल विमल जी, अगर बात करें हम बॉडी की, आपने कहा तो ऐसा कहा जाता है, आवर फेस इज़ द मिरर ऑफ अ बॉडी। जो हम खाते हैं, जैसा हमारा रूटीन होता है, वो हमारे फेस पर दिखता है। विमल जी, आजकल अगर हम ब्यूटी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट स्किन। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक स्किन्स होती हैं, मे बी एक्नेस, पिंपल्स या रिंकल्स। ये बहुत आम चीज़ें हैं जो यूथ जिनसे लड़ रहा है। तो क्या इलाज है आयुर्वेदा का इसमें? आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर्ब्स हैं जो कि मतलब डायरेक्ट जो हैं इंटरनली भी लेने से फ़र्क पड़ता है, और उनका ट्रीटमेंट करने से भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऐसी कई चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि मतलब आपको अगर पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स किन चीज़ों की वजह से होते हैं, वो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स के अंदर या कौन सी ऐसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमें पिंपल्स निकलते हैं। तो पिंपल निकलने का एक कॉज ये भी है कि आजकल इतना ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। लोग इतने स्ट्रेस हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और उनकी डाइट जो है वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कंसर्न करती हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ के अंदर मतलब डेफिशिएंसी लेके आ रहा है, या हमारे पास कितने डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ है, कि डाइट की डेफिशिएंसी है या मतलब और चीज़ों की प्रॉब्लम है, उसको लेके हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और एक चीज़ बहुत कॉमन है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हमको अगर पिंपल की प्रॉब्लम्स है तो हम बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रेफ़र करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स कराते हैं। पर पिंपल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कुछ टाइम के लिए ज़रूर ठीक हो जाता है, पर बाद में फिर से इरप्ट होने लगते हैं। इसका आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आई वांट टू नो कि आयुर्वेदा में पिंपल्स का क्या इलाज है? आयुर्वेद में पिंपल्स का तो है कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि चीज़ के इंटरनल जो सिस्टम है, क्या उनके अंदर बहुत सारे जो है सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ऑयल ज़्यादा बना रहे हैं, उनकी सिक्रेशंस कैसी होती है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल उसका निकल रहा है तो पहले हम लोग उसको हर्ब्स के थ्रू ठीक करना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग रन के लिए आए। वो खाली ये नहीं कि हमने थोड़ा सा मतलब ट्रीटमेंट किया या ब्यूटी का किया या इंटरनली ऊपर से खाली मशीनों के ज़रिए सुखा दिया, तो वो चीज़ें जो है ना वो परमानेंट नहीं होती हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग सोचते हैं कि शायद वो लगा लेंगे, केमिकली बेस होती हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो कई चीज़ें होती हैं कि टाइमली आपको ठीक तो कर देंगी, लेकिन उसके बाद है कि टाइमली ठीक होने के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ बाद में आप कोई चीज़ खाएंगे, कुछ है तो वो फिर दोबारा आ जाती हैं। तो ये परमानेंट जो सोल्यूशन है आयुर्वेदिक के अंदर है। छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कि सरवा है, हम लोग लेते हैं। सरवा एक ऐसी है, ब्लड प्योरीफायर है। सरिवा जी, सरिवा। तो उसको जो ब्लड प्योरीफाई है उसको अंतमूल भी कहते हैं। जो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्किन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों के। बाला टाका है और ऐसी मतलब बहुत सारी मंजिष्ठा है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट हम कैटेगरीज में लेते हैं। ये जो पिंपल्स का है, आप हर्ब्स के नाम ले रही हैं? हर्ब्स का नाम ले रही हूँ।
जो कि पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको लेना कैसे है वो ये नहीं है कि मैं आपको मतलब एक शो में बता दूंगी कि एक ही मतलब ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएंगे। ये इसको लेने के लिए कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। आयुर्वेदिक में एक ही चीज़ है कि थोड़ा स्लो प्रोसीजर होता स्लो है। प्रोसीजर है पर इलाज बेशक है। हाँ, लॉन्ग रन के लिए जी। वो ये नहीं है कि आपने अभी खाया और मतलब है कि जल्दी से, जैसे केमिकल चीज़ों के अंदर रिएक्शन होता है कि फटाफट हो गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक में यह है कि आप पूरी तरह इलाज जो है इंटरनल सिस्टम को ठीक करके आपको मतलब ये पिंपल्स वगैरह की क्योर करता है। बिल्कुल विमल जी, आपने हमें काफ़ी सारे हर्ब्स बताए, पर जो ऑडियंस हमको और आपको देख रही है, ऐसे कौन से रेमेडीज़ हैं जो अगर वो घर में ही करें, जिनको हम होम रेमेडीज़ कहते हैं, जिससे उनको पिंपल्स से जल्दी निजात मिल जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक तो वो खास करके पहले अपनी डाइट का ध्यान रखें कि डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ले जी रहे हैं बिल्कुल या विमल जी, नहीं हम ले इस रहे। बारे में बात करेंगे आपसे क्या सही है। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की और पिंपल्स के इशू की, फिलहाल एक कॉलर से सवाल कर लेते हैं। जी सवाल कीजिए अपना। चलो जल्दी आ। जी सवाल कीजिए। हेलो, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। जी पूनम जी, क्या परेशानी है? हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। मेरे को मैडम से बात करनी थी। हाँ जी बताइए, हाँ जी। सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मेरे ये जो जारीबा है, ये जो आयुर्वेद है मैम का, ये इनका अपना है। हाँ जी। जी हाँ। हाँ, और अगर ये मतलब होम डिलीवरी मंगाए तो? होम डिलीवरी भी हो जाती है। होम डिलीवरी है। तो होम वो डिलीवरी कहाँ से है मतलब एड्रेस मिलेगा? आप अपनी परेशानी बताइए हमको पूनम जी, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे उसका। क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई स्किन एलिमेंट है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन में परेशानी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? पिगमेंटेशन 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 की परेशानी है। जी हाँ बिल्कुल। विमल जी, क्या इलाज है पिगमेंटेशन का आयुर्वेदा में? पिगमेंटेशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले उसको स्किन को मतलब लोग जो ध्यान नहीं देते, क्लीन नहीं करते हैं, तो पिगमेंटेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जी। इसमें ये होता है कि कई बार ये मुझे मालूम नहीं है कि ये मतलब मैरिड है या नहीं है। कई बार ये होता है कि जिस टाइम बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद भी पिगमेंटेशन बढ़ पूछ जाती लेते है। हैं पूनम, क्या आप हमें सुन सकती हैं? पूनम, संपर्क शायद टूट चुका है पूनम से, तो आप दोनों ही केसेस बता दीजिए विमल जी, क्या करना चाहिए? हाँ जी, ये मैं बताना चाहती हूँ। कई बार ये होता है कि जैसे बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका पहला ये कॉज होता है कि डाइट अगर प्रॉपरली नहीं लेगी तो जी। उसकी वजह से भी मतलब ये जो है पिगमेंटेशन बढ़ती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं होम रेमेडी बहुत अच्छी बताती हूँ कि आप ना थोड़ा सा पालक के पत्ते को ग्राइंड कर लीजिए। अगर मार्केट में एक हर्ब है, उसका नाम मंजिस्टा है, अगर वो दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो खाली पालक आप ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर दही मिलाइए या दूध मिला लीजिए, कच्चा दूध होना चाहिए। उसको जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स हैं, जहाँ आपको लगता है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा है, उसको आप डेली उसके साथ अपना स्किन पहले साफ़ कर लीजिए दूध के साथ ही। फिर ये दोनों चीज़ों का लेके एक फॉर्म ऑफ स्क्रब है जो कि आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बात कर रही हैं पालक की हाँ और जी। कच्चे दूध को, दोनों को आपस में मिला लें, ग्राइंड कर लें पालक को, फिर उसमें कच्चा दूध मिला के एज अ क्लिंजर यूज करें, उसका लेप भी लगाएं तो उसका फर्क लेप पड़ेगा। लगा के जी। 5 मिनट तक रखिए। फिर उसको जो है धीरे धीरे जैसे हल्की मालिश करते हैं उस फॉर्म में आप करिए। फिर उसके बाद उसको रिंस कर दीजिए हल्का ल्यूक वार्म वाटर से। तो ये आप बेशक डेली लगाइए। डेली लगाने से आपको एक बार में ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे लगाते जाएंगे तो पिगमेंटेशन कम होता जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी जी। सवाल कीजिए अपना। जी, मैं जूही बोल रही हूँ लखनऊ से। जी जूही, क्या परेशानी है आपकी? जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेहरे पे बहुत ढेर सारे मुहासे आ जाते हैं, मतलब डेली नए नए मुहासे निकलते रहते हैं जी और आने के बाद फिर ये स्पॉट भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल जूही जी, पहला सवाल ये करूंगी आपसे कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 26 ईयर्स। 26। क्या आपने किसी डर्मो को दिखाया? नहीं, अभी तक डर्मा को नहीं दिखाया, लेकिन वो मैं जैसे घरेलू इलाज वगैरह मैंने कभी ये किए, फेस पैक लगाना और ये। बिल्कुल, हम आपको इस परेशानी का सही इलाज बताएंगे। विमल जी, क्या है स्पॉट इनके लिए बहुत ज्यादा रह जाते हैं चेहरे पे, ये ज्यादा प्रॉब्लम है जी, मेरी। बिल्कुल। और बाल भी मेरे झड़ रहे हैं। जी जूही जी, परेशान मत होइए, हम बिल्कुल आपको इसका इलाज बताएंगे। क्या है सही इलाज इनका? इसके लिए तो मैं एक पहले बताऊंगी कि इनकी अगर जो प्रॉब्लम है मतलब पिंपल्स बहुत मोटे में निकलते हैं, छोटे निकलते हैं, ये चीज़ें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या है। फिर भी मैं होम रेमेडी इन चीज़ों के लिए बताती हूँ कि ये जो है ना, अगर ऑयल की जितनी भी चीज़ें हैं अगर ये ज़्यादा डाइट में ले रही हैं कुछ है, पहले तो उनको कम कीजिएगा। दूसरी बात, नीम के जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, नीम चंदन आप दोनों मिला के
डेली उसका फेस के ऊपर पहली बार तो लेप कीजिए, लेकिन लेप करने से पहले आप अपना फेस अच्छी तरह जो है ना टोनर से, अस्ट्रिंजेंट से, किसी से भी आप साफ़ करिए। दिन में 2 या 3 बार आप साफ़ करिए। करने के बाद हल्का सा स्टीम लीजिए, स्टीम ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि ऑलरेडी पिंपल्स हैं। सिर्फ स्टीम लेने का एक ही पर्पस है कि उसके अंदर जितना भी ऑयल निकलता है कुछ है वो उससे निकल जाए मुहासों से। फिर उसके ऊपर ये जो लेप है आप दोनों का मिला के आप लगाइए और 15 मिनट रखने के बाद इसको आप साफ़ कर दीजिए। हफ्ते में 2 बार इसको लगाना है और 2 बार लगाने के बाद जो है आप बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूसली 3 या 4 महीने लगाते जाइए। उससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो पिंपल्स के दाग भी होंगे वो भी कम होते जाएंगे। बिल्कुल विमल जी, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। रिमेंबर योर फेस इज द मिरर ऑफ योर बॉडी। ब्यूटी जोन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे।